बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस्लाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इस वक्त जो हम एक सवाल उठाने वाले हैं वो ये है कि ये जो मुत्तहिदा जमातें हैं, PDM, खासकर PMLN के लोग, ये फुल बेंच या फुल कोर्ट की अपील, फुल कोर्ट की दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं? ये क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए? इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते जाएं कि अदालत ने जितना भी वक्त दिया था इस केस को सुनने के लिए कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं, तो हुकूमती इत्तेहाद के जितने भी वकला हैं, तीनों के तीनों, यहाँ तक बैरिस्टर अली जफ़र साहब भी इसकी जो है ना जवाबदेही नहीं कर सके। अदालत को कन्वेंस नहीं कर पाए, अदालत को ये बिल्कुल इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए कि फुल बेंच बनना चाहिए या नहीं। तो इस बात को लेकर हुकूमती इत्तेहाद ने जो कल रात को इन्होंने बाइकआउट किया था अदालत के फैसले का, उस पर एक बार फिर से इन्होंने यू टर्न लिया है और आज सुबह सवेरे ही अदालत में पहुंच गए हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमने तो नहीं किया था, फलां ने किया था, फलां ने किया था। तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रहे हैं और जो लोग अदालत के अंदर पहुंचे हैं वो अपने आप को ये साबित कर रहे हैं। यहाँ तक कि चौधरी शुजात साहब भी अदालत पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे, हम इस्तदा करने आए हैं अदालत में और हम अदालत को बताएंगे कि हमने तो कोई उनका बाइकआउट नहीं किया था। तो फिर बाइकआउट करने वाले लोग हैं कौन? वो भी तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल से वो अपने आप को अलहदा रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने जो बाइकआउट किया था हम उसमें शामिल नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा बाइकआउट कर दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त जिस बात पर जोर दे रहा है कि फुल बेंच बनना चाहिए, ये आखिर क्यों कर रहे हैं? तो इस पर बात करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये हुकूमती इत्तेहाद फुल बेंच की दरख्वास्त क्यों कर रहा है। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि इनको पता है कि जो इनके डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने जो रूलिंग दी है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, वो मुतज़ाद है, आइन के ख़िलाफ़ है। तो इस बात को वो छुपाने के लिए और ज़बरदस्ती हुकूमत करने के लिए अब ये चाह रहे हैं कि कुछ वक्त मिल जाए। और इनको ये अच्छी तरह से इल्म है कि इस वक्त जितने भी जजेस हैं वो हॉलीडेज़ पर हैं, छुट्टियों पर हैं, बिरोने मुल्क गए हुए हैं और वो सितंबर से पहले नहीं आ सकते। सितंबर, क्योंकि आपको पता है जो अदालती साल होता है, जो अदालत का वर्किंग ईयर स्टार्ट होता है वो सितंबर से शुरू होता है और वो भी सितंबर के दूसरे हफ्ते में जाकर फुल बेंच बनेगा। और ये जो इत्तेहाद है ये इसकी जो है ना इस पर इसलिए जोर दे रहा है कि तब तक सितंबर के दूसरे हफ्ते तक हमें अदालत जो है ना इस बात का रिलीफ दे देगी कि हम इस पर दोबारा पंजाब के अंदर हुक्मरानी कर सकें। अदालत का कहना यह है कि पंजाब है पूरे पाकिस्तान का 60% आबादी वाला मुल्क सूबा है और इस सूबे के अंदर इतना ज़्यादा जो सियासी बहरान है और इसके लिए हम जो है ना इस सूबे को ऐसे खुला या इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इतने बड़े फसाद फितने के होते हुए हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम इसका फैसला निपटाएंगे। अदालत की जानिब से ये वाज़े रिमार्क्स आ चुके हैं कि लिहाजा अब फुल बेंच तो किसी सूरत नहीं बन सकता। इन्हीं 3 जजेस को फैसला सुनाना है और इसी केस का सुनाना है। जजेस ने फैसला महफूज कर लिया है और उम्मीद है कि आज ही का वो दिन है, आज ही के दिन ही इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जो वकला हैं और जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इसके खिलाफ बातें कर रहा है, पूरा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, पूरी एक कैंपेन चल रही है। जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इन 3 जजेस को कैसे मान सकते हैं। हम बल्कि यहाँ तक कि जो चौधरी शुजात साहब हैं उनकी जानिब से भी इनको पहले तो इनकार आया कि हम इसके जो है ना इनका बाइकआउट करते हैं, लेकिन अब फिर वो दोबारा अदालत में पहुँच चुके हैं। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इन जजेस का जो मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया था उस बाइकआउट से हुकूमती इत्तेहाद ने यू टर्न ले लिया है और वकला ने बताया है कि हम इन तीनों जजेस को कैसे कबूल कर सकते हैं। इन पर पूरी कौम जो है ना अदम एतमाद का इजहार कर रही है। तो भाई मेरा सवाल इनसे ये है कि कहाँ पर अदम एतमाद का वो आ रही है, कौन लोग अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तानी कौम, जितनी भी पाकिस्तानी कौम है ये सारे इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं और सारे के सारे जो है ना वो इस बात पर पक्के हैं कि ये जो फैसला आया है ये आइनी और कानूनी हैसियत, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ है।
तो इसकी कोई भी अदम एतमाद का इजहार कोई भी जजेस पर नहीं कर रहा, क्योंकि ये तीनों वही जजेस हैं जो उस 5 रुकनी बेंच में मौजूद थे जिस रात इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, इमरान खान साहब को फारिग किया गया था। जब आपको पता है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब थे, उनकी रूलिंग भी इन्हीं 3 जजेस ने मुस्तरद की थी। 5 जजेस थे टोटल, 3 ये भी उसी बेंच में मौजूद थे जिन जजेस ने ये रूलिंग मुस्तरद की थी। तो अब यही जो रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब ने अगर रूलिंग गलत दी है तो उसको मुस्तरद होना चाहिए। फिर जजेस को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और ये अपने आप को जो हुकूमती इत्तेहाद है, खासकर PMLN, ये जो तारीख है इसको दोबारा दोहरा रहे हैं। आपको याद होगा 1997 में इन लोगों ने जजेस पर हमला किया था, अदालत पर हमला किया था। ये वही अदालत है, वही जगह है जिस पर तारीख ने इनको दोबारा लाकर खड़ा कर दिया है, और ये अपने आप को दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम अदालत के ऊपर फिर से हमला कर दें। लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी बहुत टाइट है अदालत के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट को चारों तरफ से सिक्योरिटी फराहम की गई है, और जितने भी हुकूमती असर व रसूख रखने वाले लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, उनको इस अदालत से दूर रखने की पूरी कोशिश की गई है। और जितने भी जो कारकुन हैं, जितने भी वर्कर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके ऊपर सिक्योरिटी ने अपना दबाव बढ़ाकर रखा हुआ है और उनको बड़ी मुश्किल से रोक कर रखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनको रोक पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द जैसे ही अदालत का फैसला आएगा तो PMLN और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये पूरी तैयारी की गई है कि हमने इसको किसी ना किसी तरह अदालत के ऊपर हमला करना है और हमने लड़ाई झगड़े में इस केस को निपटा देना है। और आपको पता है कि ये जो गेम चल रही है, जरदारी साहब इसके मेन प्लेयर्स हैं इस वक्त, और जरदारी साहब बाहर से प्लानिंग करने के लिए, या हो सकता है कुछ बड़ी गेम प्लान करने के लिए बाहर गए हैं, आपको पता है दुबई, और दुबई से इनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेंगी वो आप सब जानते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस लेकर दोबारा से पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान के अंदर फिर कोई नया प्लान करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है कि अदालतों ने इनका जो फुल बेंच बनाने की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। वकला को कल से इस केस की सुनवाई हो रही है, कल से इस केस की प्रोसीडिंग चल रही है कि वकला किसी ना किसी तरह अदालत को कन्वेंस करें कि फुल बेंच बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन वकला से जो सवालात पूछे जाते हैं उनके पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये 3 जजेस जो एंटी नून लीग हैं, मतलब ये नून लीग के खिलाफ हैं। तो भाई उस वक्त खिलाफ नहीं थे जब इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था। तो ये सवाल इनको अब खटकता है, क्योंकि जब ये मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, आगे मीडिया वाले इनसे इस तरह के सवालात पूछते हैं तो आगे से इनके पास जवाब नहीं होता और ये शर्मिंदा हो रहे हैं। अब तो ये यहाँ तक पछता रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश ही क्यों की थी। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, लम्हा बलम्हा हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।